हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं चूँकि ऑफलाइन सेंटर चालू होने की वजह से बहुत सारा टाइम नहीं मिल रहा है उतना, और सब क्लास रन कर रहा है इसीलिए। लेकिन फिर भी हम सोचे चूँकि परीक्षा नज़दीक आ गया है और बार बार लड़कों का कॉल भी आ रहा है कि भैया हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल टेंथ का ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं, केवल टेंथ के लिए आप लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है दोस्त, भूल जाइए कि हम लोग केवल टेंथ का ही ध्यान दे रहे हैं। आप लोग का भी हम विचार कहिए से किए हुए हैं। तो इसीलिए अब इसी घड़ी में अब हम लोग प्रतिदिन क्लास ट्वेल्थ का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले हम हिंदी को टारगेट बनाए हैं, और ऐसे तो टेंथ का हम लोग संस्कृत जैसे कि ऑब्जेक्टिव चल ही रहा है, और ट्वेल्थ का हम लोग पहले हिंदी को टारगेट बनाते हैं। हिंदी के बाद लाइन टू लाइन और बैक टू बैक हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो अच्छा लगने के बाद ही कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए बातचीत करने का और भी दिन मिलेंगे, और आज से हम लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे, एक नहीं रेगुलर। मतलब कि आज से हम लोग शुरू किए हैं एक पार्ट से, अब रेगुलर देखते हुए चैप्टर वाइज देखते हुए चलेंगे। एक यह हमारा जो है बातचीत पार्ट का जो है फर्स्ट लेसन है, इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इसका 15 प्रश्न, और कल हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 15 प्लस 15 यानी कि 30 प्रश्न देखेंगे जो आपके हूबहू परीक्षा में दिखेंगे। तो इसीलिए आप लोग यदि कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। हम आशा करते हैं, आशा क्या पूरा विश्वास दिलाते हैं कि यहीं से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और बैक टू बैक 15 प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी बातचीत जो पाठ है ये क्या है, क्या यह एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या ललित निबंध है। तो दोस्तों, आप लोग यदि पढ़े होंगे तो ये एक प्रकार का ललित निबंध है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी पूछे बातचीत कैसी रचना है तो एक ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। माने बालकृष्ण भट्ट जो रहन केवना युग के निबंधकार रहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। कोई भी पूछे कि बालकृष्ण भट्ट की रचयिता माने सॉरी बातचीत के रचयिता कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे तो भारतेंदु युग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के माने बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना नहीं, तर्कपूर्ण बात करना नहीं, भीड़ से बात करना नहीं, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यदि आप लोग पाठ पढ़े होंगे तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है, माने अपने आपे मने में बातें करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। माने कि हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। यानी कि संवाद में आत्मीयता होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म देखिए इसमें बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि यह दिया रहेगा तो हम लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1844 में जन्म हुआ था। सभी लोग ही जानते हैं 1844 में, लेकिन इसमें भुलवाया है यहाँ पर 23 जून जून दे करके, क्योंकि लड़का कितना याद होगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून, लेकिन यहाँ पर एक 1884 है तो एक 1844 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1844, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना ही बढ़िया क्वेश्चन। संयोजिता स्वयंवर रचना है, मैंने संयोजिता स्वयंवर जो है किनकी रचना है, किनकी रचना है। तो दोस्तों काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें संयोजिता स्वयंवर कौन बताते हैं, बालकृष्ण भट्ट। और किसने लिखा है तो श्रीनिवास दास ने। किसने लिखी है, श्रीनिवास दास। ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई दोस्त, पूरा प्रश्न रटते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। यानी संयोजिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है तो श्रीनिवास दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है।
माने कौन सी इसमें चारों जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन आसान है दोस्तों, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर जरूर दे सकते हैं आसानी से। दोस्तों इसका राइट आंसर हम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, हम जो क्वेश्चन देते हैं उसको भी हल करने का प्रयास कीजिए। यानी कि 7 का आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो बच्चा पहले सही बताएगा, जितने भी सही लोग जवाब देंगे उसका नाम हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं, कौन बच्चा ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट एक मासिक पत्रिका भी निकाले थे, वो कौन सा था? हिंदी प्रदीप था। कौन था? हिंदी प्रदीप। यानी 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? अभी अभी देख कर आए हैं, बातचीत एक ललित निबंध है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। क्या है? निबंध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से पहली बात सुनी थी? माने कि किसके मुख से मैंने पहली बार मुख सुनी थी? तो इसका राइट आंसर या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं दोस्त बताएंगे, हम ही इसका राइट आंसर बताते हैं, नहीं तो खिसिया जाएंगे। हाँ, फिर से इसको पूरा लेते हैं स्क्रीन पर। हाँ, दिख रहा होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे। यानी फ्राइडे जो है उसी के मुख से पहली बार 16 वर्ष के उपरांत मैंने एक बात सुनी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत शीर्षक जो है उसके रचयिता कौन है? क्या जयप्रकाश नारायण है? नहीं। मोहन राकेश? नहीं। नामवर सिंह? नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। एक राइट आंसर। ये देखिए यहाँ पर निबंध डायरेक्ट दिया है, क्या है पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, बातचीत शीर्षक क्या है? तो एक निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी बातचीत के माध्यम से मैंने जो ये पाठ है उससे क्या बालकृष्ण भट्ट जी हमें बताना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, मैंने किस प्रकार बातचीत हमें करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? मैंने कि भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जो हैं, यहाँ पर भट्ट जी का मतलब बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। भट्ट जी किसने एडिशन और स्टील के श्रेणी में रख दिए थे? कौन? तो रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आसान है दोस्त, बताएंगे इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का जी का जन्म 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1844 में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार हम लोग बहुत ही कम समय में 15 प्रश्न को हल किया, और ये दोस्त प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन वीडियो को इग्नोर न करते हुए इस वीडियो पर लगातार बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करके जाइए। आपको बहुत कुछ लाभ होने वाला है, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। इसे शॉर्ट वीडियो है और काफ़ी आसानी से आप लोग देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर इसी समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा।
भी जो भी प्रश्न आएंगे वो चैप्टर वाइज होंगे। कौन से? चैप्टर वाइज, यानी पार्ट बाई पार्ट। कल हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 ये रहा 15 प्रश्न, और कल हम लोग 16 से देखेंगे 30 प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।